नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 JK स्टडीज़ में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन आंसर जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? आपके ऑप्शन है ए खड़ी बोली, बी ब्रज भाषा, सी अवधी, डी पाली। सही जवाब ऑप्शन डी पाली। पाली भाषा प्राचीन भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा थी। यह भाषा हिंदी यूरोपीय परिवार की भाषा थी। यह भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश थी। पाली भाषा का उपयोग बौद्ध धर्म के ग्रंथों के लिए किया गया है। अगला सवाल, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ए शारदा लिपि, बी खरोष्ठी लिपि, सी कुटिल लिपि, डी ब्राह्मी लिपि। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ब्राह्मी लिपि भारत की सबसे पुरानी लिपियों में से एक है और विभिन्न आधुनिक भारतीय लिपियों की जननी मानी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, बी प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, सी अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, डी हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। सही जवाब ऑप्शन है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी। हिंदी भाषा का विकास का सही अनुक्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट या पुरानी हिंदी, खड़ी बोली या वर्तमान हिंदी। अगला सवाल, हिंदी की आदि जननी क्या है? आपके ऑप्शन से ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी अपभ्रंश। बताइए हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? सही जवाब ऑप्शन है संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है। अगला सवाल, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 50, बी 51, सी 52, डी 53। सही जवाब ऑप्शन सी 52। हिंदी भाषा में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। इसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। अगला सवाल, इनमें से अघोष वर्ण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए अ, बी ज, सी ह, डी स। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन डी स। अघोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में स्वतंत्र तंतुओं में कंपन नहीं होता है। अघोष वर्णों में प्रत्येक स्पर्श वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण और तालाब स, मूर्धन्य स, दंत स शामिल हैं। अगला सवाल, विपिन का पर्यायवाची क्या है? विपिन का पर्यायवाची क्या है? आपके ऑप्शन से ए विकास, बी बांसुरी, सी जंगल, डी स्थिरता। सही जवाब ऑप्शन सी जंगल। विपिन शब्द का पर्यायवाची शब्द जंगल, वन, कानन या अरण्य है।
अगला सवाल, अचल का अनेकार्थी शब्द क्या है? अचल का अनेकार्थी शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए अटल, बी सारस, सी मोती, डी कमल। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए अटल। अचल का अनेकार्थी शब्द अटल है। अगला सवाल, नायक में कौन सी संधि है? नायक में कौन सी संधि है? आपके ऑप्शन से ए यण, बी गुण, सी आयादी, डी दीर्घ। बताइए नायक में कौन सी संधि है? सही जवाब है ऑप्शन सी अयादी। नायक शब्द में अयादी संधि है। इसका संधि विच्छेद नए धन अक होता है, जहाँ ए और अ मिलकर आय बन जाते हैं। अगला सवाल, प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सिंचन की सुधि लीजो मुरझी न जाई में कौन सा छंद है? आपके ऑप्शन से ए सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा, डी बरवै। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी बरवै। यह पंक्ति बरवै छंद से लिखी गई है। बरवै छंद एक अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। अगला सवाल, रातों रात में कौन सा समास है? रातों रात में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। जवाब दीजिए। सही जवाब ऑप्शन ए अव्ययी भाव। रातों रात में अव्ययी भाव समास है। इसका अर्थ है रात ही रात में या रात भर। जहाँ शब्द की आवृत्ति या द्विरुक्ति होती है तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अगला सवाल, पीपर पात सरिसपन डोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए रूपक, बी उपमा, सी यमक, डी श्लेष। सही जवाब है ऑप्शन बी उपमा। उपरोक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में जैसे सा, सरिस या सी जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल, क्रिया कितने प्रकार की होती है? क्रिया कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन से ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए क्रिया कितने प्रकार की होती है? सही जवाब है ऑप्शन ए 2। क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में कितने कर्म हैं? आपके ऑप्शन से ए 1, बी 3, सी 2, डी 5। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी 2। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में 2 कर्म हैं। जिन सकर्मक क्रियाओं में 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, इस वाक्य में लड़का तथा वेद दोनों कर्म हैं। अगला सवाल, आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए आकाशी, बी आकाशगंगा, सी आकाशीय, डी आसमान। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन सी आकाशीय। आकाश शब्द से बनने वाला विशेषण
आकाशीय होगा। अगला सवाल, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन से ए विधेय विशेषण, बी प्रविशेषण, सी क्रिया विशेषण, डी उद्देश्य विशेषण। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन बी प्रविशेषण। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को प्रविशेषण कहा जाता है। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता को और अधिक स्पष्ट करता है। जैसे बहुत मीठा में बहुत प्रविशेषण है और मीठा विशेषण। अगला सवाल, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन से ए अक्षर, बी वर्ण, सी वर्ण समूह, डी वर्णमाला। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन डी वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला सवाल, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन से ए संधि, बी व्यंजन, सी स्वर, डी वर्ण। बताइए ह्रस्व दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी स्वर। ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर वर्ण के प्रकार हैं। अगला सवाल है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए नाक और मुंह, बी नाक, सी मुंह, डी ओष्ठ। जवाब दीजिए। सही जवाब है ऑप्शन ए नाक और मुंह। अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों होता है। अगला सवाल, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 25, बी 30, सी 20, डी 35। बताइए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन ए 25। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। क से म तक के सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।